हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो शैल वी स्टार्ट क्लास? साउंड्स गुड। तो चालू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं पुराना सा आपको रिवाइज करना चाहूँगा। यानी जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने बातें करनी शुरू करी हैं। अब बातों को दो पार्ट में किया था। एक वो बातें जिसके अंदर कोई काम होता है, एक वो बातें जिसके अंदर कोई काम नहीं होता। तो जिन बातों में कोई काम होता है उन्हें हमने नाम दिया था एक्शन, और जिसमें कोई काम नहीं होता उन्हें हमने नाम दिया था नो एक्शन। और सबसे पहले हमने काम वाली बातें शुरू करी थी और बताया था कि काम बहुत सारे होते हैं, हजारों लाख होते हैं, और ये काम हमेशा चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। कभी कोई काम चलता है, कभी कोई काम चलता है, राइट। और जब भी कोई काम चल रहा हो तो उस काम के अंदर लगा देते हैं हम ING। बिना ING लगाए कभी कोई काम नहीं चलता, राइट। तो जब भी कोई काम चल रहा है I am action plus ING। उसके बाद एक चीज और बताई थी, अगर कोई काम चल रहा है और एक्शन में ING आया है तो उसके साथ साथ यूज होता है is MR। बिना is MR के ING भी नहीं आएगा, is MR आएगा। और इज़मा डिपेंड करता है काम को कर कौन रहा है। अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम अपने लिए लगाएंगे I, और I के साथ आएगा M। तो पूरी बात बन गई I am action plus ING, राइट। तो यानी हम आप कोई भी काम कर रहे हैं सब बोल के बता सकते हैं I am action plus ING। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching, आप पढ़ रहे हैं, I am studying, राइट। टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, ड्राइव कर रहे हैं, आई एम ड्राइविंग। जो भी काम कर रहे हैं बोल के बता सकते हैं आई एम एक्शन प्लस ING। तो ये बात हम कर चुके हैं। अब इस बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। आज इस एक्शन प्लस ING को मैं कई सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कई सिचुएशन में हमें ये सारे काम करने होते हैं। जैसे आप इस वक्त सो रहे हैं तो आपने बता दिया आई एम स्लीपिंग। लेकिन सो के उठ के देखा तो पता चला मोबाइल में मिस कॉल पड़ी हुई है, दोस्त की मिस कॉल थी, आपने फ़ोन किया, उसने कहा यार मैंने तुझे 2 बार फ़ोन किया, तूने उठाया क्यों नहीं? अब क्यों नहीं उठाया क्या बताएंगे? क्योंकि काम अब तो चल नहीं रहा। वो जो काम चल रहा था, जिस वक्त उसकी कॉल आई थी, काम चल रहा था ना। क्या काम चल रहा था? सोने का। आप सो रहे थे, यानी काम तो चल रहा था, लेकिन वो इस वक्त नहीं। कब की बात कर रहे हैं? जब कॉल आई थी, यानी पास्ट। और जब पास्ट में बातें करनी हो तो क्या होगा? इस M की बजाय लग जाएगा was। और एक्शन में ING तो है क्योंकि काम तो चल ही रहा था। तो क्या जवाब दें उसे? I was sleeping, राइट। क्या हो जाएगा? I was sleeping, भाई मैं सो रहा था। यानी आप उस वक्त जो भी काम कर रहे थे जब उसने कॉल करी थी तो आप बता सकते हैं I was एक्शन प्लस ING के साथ। टीवी देख रहे होते तो I was watching TV। खाना बना रहे होते I was preparing food, राइट। या स्टडी कर रहे होते I was studying। यानी जो भी काम आप कर रहे थे I was एक्शन प्लस ING। सब बातें कर सकते हैं। यानी जब हम पास्ट में बताना हो कि किसी एक वक्त, इस वक्त किसी स्पेशल वक्त की बात चलती है, उस वक्त पे कोई काम चल रहा हो, I was एक्शन प्लस ING। जैसे मैंने कहा मैंने फ़ोन किया था, तो मैं जिस वक्त फ़ोन किया था उस वक्त की बात चल रही है ना, तो उस वक्त बता देते हैं I was एक्शन प्लस ING। काम कर रहे थे I was एक्शन प्लस ING, नहीं तो मना कर देना was not, और was not की शॉर्ट फॉर्म wasn't आपको बताई हुई है। I wasn't एक्शन प्लस ING में काम नहीं कर रहा था। अब क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे? वर को पहले लेंगे, वर यू एक्शन प्लस ING। या हम खुद ही पूछ लेते भाई मैंने फ़ोन किया था, आप सो रहे थे क्या? कब की बात कर रहे हैं? जब फ़ोन किया था उस वक्त, राइट। टाइम इंक्लूड होता है, यानी टाइम शामिल है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, इस टाइम पे ये काम चल रहा था, राइट। जब मैंने फ़ोन किया था, ये अपना में एक टाइम है, तो उस वक्त क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे, यानी ये काम चल रहा था I was sleeping। क्या हो जाएगा? I was sleeping, राइट। तो इसलिए मैंने पूछा भाई वर यू स्लीपिंग, सो रहे थे क्या? सो रहे थे, यस I was sleeping। नहीं तो मना कर देंगे नो I was not sleeping, मैं खाना खा रहा था, I was taking food, राइट। क्या हो जाएगा? I was taking food। तो कहीं जिस तरह आर यू एक्शन प्लस ING प्रेजेंट में हम कंफर्म करते हैं, ऐसे पास्ट में भी कंफर्म करते हैं। बस पास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? वर यू एक्शन प्लस ING। तो उसमें आर यू से बनता था, इस पास वर यू से बन जाएगा। हमने पूछा भाई खाना बना रहे थे क्या? वर यू प्रिपेयरिंग फूड? यस I was प्रिपेयरिंग फूड। नहीं तो मना कर देंगे नो I was not प्रिपेयरिंग फूड, राइट। पढ़ाई कर रहे थे क्या? वर यू स्टडिंग? यस I was स्टडिंग। मना कर देंगे I was not स्टडिंग। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई सुबह 7 बजे, अब सुबह का तो टाइम निकल चुका, 7 बजे की बात है, तो 7 बजे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना भाई। मैं तो सो रहा था। अगर लेट उठने वाले ना 7 बजे तक उठते नहीं, वो क्या बताएंगे? सोने का काम चल रहा था, I was स्लीपिंग। या आप तैयार हो रहे थे, गेट रेडी बोलते हैं तैयार होने के लिए, गेट रेडी। तो आप तैयार हो रहे थे तो क्या बताएंगे आप? I was getting ready। क्या हो जाएगा? I was getting ready, ओके।
तैयार हो रहे थे तो हमने बता दिया आई वॉज गेटिंग रेडी, या पूछना हो तैयार हो रहे थे क्या, वर यू गेटिंग रेडी, यस आई वॉज गेटिंग रेडी, या मना कर दिया नो आई वॉजन गेटिंग रेडी, तो फिर नहा रहे थे क्या, वर यू टेकिंग बाथ, नो आई वॉज नॉट टेकिंग बाथ, नाश्ता कर रहे थे क्या, वर यू टेकिंग फूड, नो आई वॉज नॉट टेकिंग फूड। तो गए जब तुक्के कितने लगाए, अब बार बार एक्शन पता नहीं क्या कर रहा था, नहीं पता, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछे उस सबके तो नाम में जवाब आ गए। तो एक काम करो, बार बार पूछने की बजाय इससे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड, इंसान खुद बता देगा क्या कर रहा था। काम का नाम मालूम करना है, व्हाट लगा दो, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, आई कॉल्ड यू, फोन किया था मैंने, आपने नहीं उठाया, व्हाट वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे आप। अब इंसान अपना बता देगा, जी मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग बुक, राइट, या मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। यानी जो भी काम कर रहे थे आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी से बता सकते हैं। ओके, तो गाइस अब आपकी प्रेजेंट में भी बात हुई, काम चल रहा है, आई एम वॉचिंग टीवी, पास्ट में देख रहे थे आई वॉज वॉचिंग टीवी, क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई एम अटेंडिंग क्लास, पास्ट में कर रहे थे आई वॉज अटेंडिंग क्लास, राइट, क्या हो जाएगा, आई वॉज अटेंडिंग क्लास, भाई मैं क्लास अटेंड कर रहा था। ओके, अच्छा अपनी बात हुई तो आई वॉज अटेंडिंग क्लास, ही की बात करेंगे तो ही के साथ भी ये होगा, मैं अटेंड कर रहा था आई वॉज अटेंडिंग क्लास, ही कर रहा था ही वॉज अटेंडिंग क्लास, ये सो रहा था, ये ही वॉज स्लीपिंग। क्वेश्चन बनाना हो तो गैस क्वेश्चन ही का वॉज से बनेगा, वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी, तो क्या बात बनेगी, वॉज ही स्लीपिंग, सो रहा था क्या ये, हाँ जी सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, बना मना कर देंगे, नो ये नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, या वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉजन होती है, ही वॉजन स्लीपिंग, नहीं सो रहा था ये, ही वॉजन स्लीपिंग। तो जो भी काम कर रहा था ही वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, बना मना कर देंगे ही वॉजन एक्शन प्लस आईएनजी, वो ये काम नहीं कर रहा था, राइट। तो अब हम कोई काम कर रहे हैं इस वक्त तो भी बता सकते हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, पास्ट में कर रहे थे तो बता सकते हैं आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। अब बात करते हैं जब फ्यूचर की बात करनी हो तो क्या होगा, राइट। कई बार हो जाता है फ्यूचर की भी जरूरत हो जाती है, जैसे एक बच्चे का मेरे पास एक दिन फोन आया, सर आपसे एक जरूरी काम है, आई हैव गॉट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जरूरी काम, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो मैंने ठीक है आ जाओ, इस वक्त मैं खाली हूँ, आ जाओ। कहने सर इस वक्त तो नहीं, मैं आपसे 8 बजे मिलता हूँ। अब मैंने भाई 8 बजे तो नहीं, 8 बजे तो क्योंकि मैं अब 8 बजे जो भी काम चल रहा होगा मैं बता दूंगा, भाई 8 बजे तो मैं खाना खा रहा हूँ, यानी 8 बजे तो ये वाला काम चल रहा होगा। यानी फ्यूचर में जब एक टाइम की बात आती है उस टाइम पे ये काम चल रहा होगा। कहने सर 10 बजे आ जाऊँ, मैंने भाई 10 बजे तो मैं उस वक्त सोने के लिए लेट जाता हूँ, इस वक्त तो मैं सो रहा हूँगा, यानी ये वाला काम चल रहा होगा। तो जब फ्यूचर में काम की बात करेंगे तो क्या होगा, आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। फ्यूचर में आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी से बात हो जाती है। आई विल बी स्लीपिंग, भाई मैं तो सो रहा हूँ उस वक्त, आई विल बी स्लीपिंग, राइट। या मैं खाना खा रहा हूँ, आई विल बी टेकिंग फूड, ओके। या मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उस वक्त, आई विल बी टीचिंग क्लास, सॉरी डू नॉट कम 8 o'clock, आई विल बी टीचिंग क्लास। या मैं आराम कर रहा हूँ उस वक्त, आई विल बी टेकिंग रेस्ट। या मैं टीवी देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग टीवी। मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी से आपको बता देना है कि इस वक्त ये वाला काम चल रहा होगा, आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी। क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर विल यू बी से बात कर लेते हैं। सो विल यू बी टीचिंग, राइट। तो पढ़ा रहे होंगे, यस आई विल बी टीचिंग, नहीं तो मना कर दो, नो आई वॉन्ट बी टीचिंग। नहीं पढ़ा रहे होंगे, नो आई वॉन्ट बी टीचिंग। पढ़ा रहे होंगे, यस आई विल बी टीचिंग, राइट। या विल यू बी वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहे होंगे आप, यस आई विल बी वॉचिंग टीवी, वरना नो आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, नहीं देख रहा हूँ मैं टीवी। तो अगर जो भी आपका जवाब है उस जवाब से आप बता सकते हैं, फ्यूचर में बातें कर सकते हैं कि जब किसी टाइम की बात, ध्यान रखना टाइम पहला आ चुका था, 8 बजे की बात चल रही है, जब टाइम आ जाता है तब हम विल बी के साथ बातें करते हैं, भाई इस वक्त ये वाला काम चल रहा होगा, राइट। तो विल यू बी एक्शन प्लस आईएनजी, आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी, आई वॉन्ट बी एक्शन प्लस आईएनजी, इस वक्त ये वाला काम नहीं चल रहा होगा। तो अब आप तीनों ही सिचुएशन के अंदर बातें कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आप प्रेजेंट में आर यू एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर सकते हैं, इस वक्त के लिए कंफर्म करना हो, पास्ट के लिए कंफर्म करना है
तो आप वर यू एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए कंफर्म करना है तो विल यू बी एक्शन प्लस आईएनजी से बातें कर सकते हैं। भाई काम चल रहा होगा क्या, भाई सुबह 7 बजे, मैं सुबह 7 बजे तो मैं सो रहा हूँ। आई विल बी स्लीपिंग एट 7 o'clock, राइट। क्या होगा, आई विल बी स्लीपिंग एट 7 o'clock, 7 बजे तो मैं सो रहा हूँ, राइट। तो जब ये वाला काम चल रहा होगा तो हमने यहाँ पर बता दिया आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी के साथ। तो कई तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई। तो अब उसने कहा कि भाई 7 बजे, मैंने 7 बजे तो मैं सो रहा हूँ, आई विल बी स्लीपिंग। कह रहा ठीक है सुबह 8 बजे आ जाऊँ, ठीक है 8 बजे आ जाओ, 8 बजे तक तो मैं, हाँ यानी 8 बजे तक तो हम उठ चुके होंगे, यानी ये वाला काम खत्म कर चुके होंगे। तो गाइस आईएनजी की तो बात हो गई, तो फ्यूचर में भी पास्ट में भी अब बात करते हैं जब बात खत्म होने की आती है। तो गाइस जब बात खत्म होने की आती है, काम चल रहा है तो हमने बता दिया, राइट, आई विल बी स्लीपिंग। लेकिन अगर काम खत्म हो चुका होगा तो गाइस काम खत्म होने के लिए आता है हैव, और हैव के साथ आती है एक्शन की थर्ड फॉर्म, राइट। लेकिन काम अभी खत्म हुआ नहीं है, फ्यूचर में खत्म होगा। जब 8 बजे का उसने टाइम दिया तो 8 बजे से पहले ये काम खत्म हो चुका होगा। तो बात फ्यूचर की चल रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए लगा देंगे इसके साथ विल। तो पूरी बात बन जाएगी आई विल हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सो आई विल हैव गॉट अप, जब तक मैं उठ चुका हूँ। आई विल हैव गेट अप की थर्ड फॉर्म गॉट अप हो जाएगी ना, आई विल हैव गॉट अप, राइट। जब तक तो मैं ये काम कर चुका हूँ, राइट। मैं 2 बजे तक तो लंच कर चुका हूँ मैं। आई विल हैव टेकन माई लंच बाय द 2 o'clock, यानी 2 बजे से पहले ये वाला काम हो चुका होगा। आई विल हैव टेकन लंच। क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, विल को पहले ले आएंगे, विल यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सो विल यू हैव टेकन लंच बाय द 2 o'clock। बाय द 2 o'clock का मतलब 2 बजे तक, मतलब 2 बजे से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो बाय द 2 o'clock विल यू हैव टेकन लंच, 2 बजे तक आप खाना खा चुके होंगे क्या? यस, आई विल हैव टेकन लंच बाय द 2 o'clock, यानी 2 बजे से पहले ये काम खत्म हो चुका होगा। काम फ्यूचर में खत्म होगा ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। और नहीं होगा तो मना कर देंगे यहाँ पर, आई वॉन्ट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। आई वॉन्ट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म कि भाई जब तक ये काम खत्म नहीं होगा। सो आई वॉन्ट हैव टेकन लंच, जब तक तो नहीं करूँगा मैं अपना लंच। आई वॉन्ट हैव टेकन लंच। तो विल यू हैव के साथ इस तरह हम बातें कर सकते हैं। तो विल यू हैव टेकन बाथ बाय द 8 o'clock इन मॉर्निंग, नहा चुके होंगे आप 8 बजे से पहले, नहा चुके होंगे तो क्या बताएंगे, आई विल हैव टेकन बाथ बाय द 8 o'clock। मना कर देंगे, नो आई वॉन्ट हैव टेकन बाथ बाय द 8 o'clock, राइट। अब बच्चे ने 7 बजे का टाइम मांगा, मैंने मना कर दिया, आई विल बी स्लीपिंग। 8 का टाइम मांगा, अब तो दे दूँ ना 8 बजे, कोई दिक्कत? नो, 8 बजे तक तो उठ चुका होऊंगा मैं। सो आई विल हैव गॉट अप बाय द 8 o'clock। तो गाइस फ्यूचर में इस तरह से हमारी विल हैव की बातें हो जाती हैं, विल हैव के साथ हम इस तरह से बातें करते हैं, राइट। तो गाइस बात हमारी आईएनजी की चल रही थी। तो आईएनजी के अंदर एक सिचुएशन और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये कि गाइस अगर हम खुद कोई काम कर रहे हैं तो हमने बता दिया आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। हम कंफर्म भी कर लेते हैं, हाथ में कप है, चाय है, पूछ लिया भाई आर यू टेकिंग टी, तो बता दिया यस आई एम टेकिंग टी, अपने लिए बता देते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने अलावा किसी और की, एक दिन क्या हुआ, अब मैं घर के बाहर खेल रहा था, पिताजी आए। अब पापा जी ने मुझसे पूछा कि भाई खाना बना रही है क्या तेरी मम्मी? अब मैं तो बाहर हूँ, मुझे तो पता नहीं खाना बना रही है नहीं बना रही, लेकिन हाँ टाइम तो खाने का हो रहा है, तो पक्की तौर से कह दूँ बना रही है, शी इज प्रिपेयरिंग फूड ना, पक्का नहीं पता, मुझे नहीं पता देखा, लेकिन टाइम हो रहा है तो शायद बना रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि कोई इंसान काम कर रहा है या नहीं कर रहा हमें पता नहीं होता, तो हम शायद यूज कर लेते हैं। तो कई पक्का है वो कर रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन जो पक्का नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहां पर ही मे बी एक्शन प्लस आईएनजी हो जाता है, राइट। भाई शायद बना रही होंगी, शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, पक्का नहीं पता। क्वेश्चन तो उसी से बनेगा, क्वेश्चन तो पुरानी ही है आपके, इज शी एक्शन प्लस आईएनजी, क्वेश्चन पुराना ही होगा, राइट। बस आंसर में एक नई चीज जुड़ गई गाइस यहाँ पर, क्योंकि अगर
हमें पक्का पता है शी काम कर रही है, ये कर रही है, तो शी इज प्रिपेयरिंग फूड। पक्का पता नहीं होता तो हम यहाँ पर मे बी लगा देते हैं, शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, ये शायद बना रही होंगी, राइट। अब आप मुझसे पूछने लगो किसी के बारे में, तो गाइस इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पक्की तौर से बता सकता हूँ। आपने पूछा मम्मी क्या कर रही हैं, अब क्या कर रही हैं, वो खाना बना रही होंगी, पक्का नहीं पता क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ, राइट। तो छोटू क्या कर रहा है, मेरे पढ़ाई कर रहा होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मुझे तो एक डाउट है कि ये वाला काम इस वक्त चल रहा होगा, शायद, पक्का नहीं है। तो गाइस पक्का नहीं है तो इसलिए मैंने यूज करा मे बी, राइट। तो मैंने यही कहा शायद बना रही हो खाना, शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता वो इस वक्त कौन सा काम कर रहे हैं। जो डाउट है वो हमने बता दिया। चांसेस ज़्यादा है शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, कम है शी माइट बी एक्शन प्लस आईएनजी, तो शायद ही बना रही हो, शी माइट बी प्रिपेयरिंग फूड, शायद ही बना रही हो वो, तो मतलब अब चांसेस थोड़े से कम हो गए। यहाँ पर चांसेस ज़्यादा थे तो शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, चांसेस कम हो गए शी माइट बी प्रिपेयरिंग फूड। लेकिन जब पूरा पक्का हो जाता है जी 8 बज रहे हैं, पक्की बात है इस वक्त तो खाना ही बना रही होंगी, तो शी मस्ट बी एक्शन प्लस आईएनजी से बता देना, शी मस्ट बी प्रिपेयरिंग फूड। यानी पूरे चांसेस इस बात के देखा हमने अब भी नहीं है, हमने अब भी नहीं देखा, हम अब भी देख के नहीं बता सकते, बस इस बात के पूरे चांसेस हैं शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, राइट। क्या हो जाएगा, शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड, कि शायद वो खाना बना रही हो इस वक्त, शी मे बी प्रिपेयरिंग फूड। अब पक्की बात है शी मस्ट बी प्रिपेयरिंग फूड, पक्का है खाना ही बना रही होंगी। तो कई बार होता है ना कि जब आपसे कंफर्म करा जाता है तो आप तो अपने लिए बता सकते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ही या शी के लिए बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो हमारी आंखों के सामने तो हम देख के बता देंगे, राइट। अब आप मुझसे किसी के लिए पूछने लगे तो मैंने बताया ना कि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं। अब जो भी मुझे अंदाजा ही बताना पड़ेगा, शायद सो रहे हैं, राइट, ही मे बी स्लीपिंग, शी मे बी स्लीपिंग, शायद क्रिकेट खेल रहा है, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद टीवी देख रहा है, ही मे बी वॉचिंग टीवी, शायद खाना खा रहा है, ही मे बी टेकिंग फूड। तो गाइज हमें पक्का नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, जब पक्का नहीं पता होता तो मे बी और माइट बी के साथ एक्शन प्लस आईएनजी लगाकर बता देते हैं। तो गाइज फ्यूचर में इस तरह से बात होती है, प्रेजेंट में इस तरह से बात होती है जब कोई काम चल रहा हो। तो जब भी कोई काम चल रहा हो तो हमने वो सिचुएशन करी, कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, पास्ट में आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, और फ्यूचर में कर रहे होंगे आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी के साथ आप बातें कर सकते हैं, राइट। और गाइज इसके साथ साथ एक चीज और बताऊं, आप ना आईएनजी के साथ सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप सलाह देते हैं शुड के साथ, तो जैसे मैंने सलाह दी भाई यू शुड प्ले क्रिकेट, तो मैंने बताया था ना सलाह फ्यूचर के लिए होती है, आपको फ्यूचर में खेलना चाहिए। या मैंने कहा यू शुड स्टडी, तो गाइज इसका मतलब है आपको पढ़ना चाहिए, तो फ्यूचर में ही तो पढ़ेगा। लेकिन अगर सलाह बिल्कुल इसी वक्त के लिए देनी है कि इस वक्त, राइट, जैसे इंसान बाइक चला रहा है तो इस वक्त हेलमेट होना चाहिए, तो उसमें फ्यूचर का सलाह देने का क्या फ़ायदा भाई, हेलमेट पहनना चाहिए आपको, इस वक्त होना चाहिए ना हेलमेट, राइट। तो अगर इस वक्त की सलाह देते हैं तो सलाह भी आईएनजी के साथ दे दी जाती है, यू शुड बी एक्शन प्लस आईएनजी से सलाह दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं यू शुड बी पुटिंग ऑन हेलमेट, राइट, यू शुड बी पुटिंग ऑन हेलमेट, हेलमेट होना चाहिए आपके पास, हेलमेट पहने हुए होना चाहिए। यानी अगर कोई काम चल रहा है तो उस वक्त आप बोल सकते हैं, राइट। अब इंसान खाना खा रहा है, खाना खाते हुए बातें कर रहा है, तो कहीं ऐसे में उसे यू शुडंट टॉक, फ्यूचर के लिए सलाह देने का फायदा नहीं। इसी वक्त भाई खाना खाते हुए आपको बातें नहीं करनी चाहिए, इस वक्त के लिए सलाह दो जिस वक्त चल रही है काम, तो यू शुडंट बी टॉकिंग। तो यू शुडंट टॉक की बजाय हम क्या बोलेंगे, यू शुडंट बी टॉकिंग। यानी जो काम चल रहा है ये काम नहीं चलना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए इस वक्त, यू शुडंट बी टॉकिंग, ये सलाह बनती है यहाँ पर, यू शुडंट बी टॉकिंग। तो डिपेंड करता है ना कि जो काम चल रहा है, काम को चलते हुए सलाह देनी है तो यू शुड बी एक्शन प्लस आईएनजी से आप यहाँ पर सलाह देंगे, राइट। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से हमारी सारी बातें होती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं, फिर नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।